गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है 8 जून 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी फ्री में। यह है पेज नंबर 8 पे ये आर्टिकल टेस्टिंग टाइम। इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक मेरे फ्रेंड ने बोला था कि भाई आप वही कंसेप्ट स्टार्ट कीजिए जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला, जो एग्जाम में बहुत ही बेनिफिशियल रहता है और आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारता है, तो उसी पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, हम ये जानेंगे ग्रामेटिकल पोर्शन जो आपके एग्जाम में आता है, जनरली आप फेस करते हैं। तो कंफ्यूजिंग वर्ड पे ये है फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे सी सेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, जो प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं वो है ये। सी सेज वह कहती है या उसने कहा है दैट इट इज ब्लैंक बट ट्रू, इट इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल होता है जैसे भाई, क्रेडिबल होता है किसी पे विश्वास किया जा सके, इनक्रेडिबल जिस पे विश्वास नहीं हो सकता, अतुलनीय, मतलब ऐसा पहले कभी ना हो तो इनक्रेडिबल बोलते हैं। बट ये क्या है, इनक्रेडिबल है बट सच्चाई है। तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है बट सच्चाई है, वो उसने कहा है। तो एट ए लास्ट, लास्ट ही हैज अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। एज ए लास्ट, एज ए लास्ट मतलब की तरह, लास्ट रिजोर्ट, सहारा, लास्ट रिजोर्ट। रिजोर्ट आप जहां पे खाना पीना खाने जाते हैं वो भी रिजोर्ट होता है, बट ये क्या होता है, रिजोर्ट, सहारा, आखिरी हेल्प जो उसने अपील किया था। हैज अपील, वो कर चुकी है। ही हैज अपील, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कर चुकी है टू दी सुप्रीम कोर्ट। अपील टू, देखो यहां पे प्रीपोजिशन का भी याद रखना, किसी से प्रार्थना करना, अपील के बाद टू आता है। टेक एडुक्वेट टू अवॉइड एक्सीडेंट, एडुक्वेट प्रिकॉशन, प्रिकॉशन होता है सावधानी। टेक एडिक्वेट प्रिकॉशन, ये एक सजेशन टाइप में है कि प्रिकॉशन लो टू अवॉइड द एक्सीडेंट। आफ्टर hours of consideration they decided to quash his proposal. hours of careful, hours of careful, careful मतलब के ध्यान से, केयरफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होता है किसी चीज को संज्ञान में लेना, मतलब उस चीज को डिस्कस करना। दे डिसाइडेड टू क्वास, क्वास होता है किसी चीज को रद्द कर देना, हिज प्रपोजल, उसके प्रपोजल को, उसके प्रस्ताव को। प्रस्ताव का, प्रपोजल का एक सिनोनिम होता है ओवरचर। एन आइलैंड इज ए ब्लैंक ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर। आइलैंड क्या होता है, पीस होता है, मतलब एक भाग टुकड़ा होता है ऑफ लैंड, जमीन का, सराउंडेड घिरा हुआ, बाई वाटर, वाटर के द्वारा, सराउंडेड बाई। तो सराउंडेड बाई प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो ऐसे ही यूज कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम टोटली सराउंडेड बाई दी प्रॉब्लम्स, ऐसे ही तो आपको हर चीज से निकल जाएगा एक, मतलब चीजें। जैसे जैसे यहाँ आर्टिकल सीख सकते हैं आइलैंड, आइलैंड में वावल की साउंड आती है, जो स्वर की साउंड आती है, तो इसलिए एन आर्टिकल आया हुआ है, तो ऐसे ही देख सकते हैं। आई ब्लैंक हर ऑन हर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आई क्या, कॉन्ग्रेचुलेटेड, मैंने क्या है उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में कॉन्ग्रेचुलेट किया था उसको ऑन, कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन, ऑन मतलब सक्सेस पे, ऑन प्रीपोजिशन का, हर ऑन हर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट होता है शानदार, सक्सेस सफलता इन द एग्जामिनेशन। द ब्लैंक ऑफ आवर ट्रूप्स इज वेरी हाई, क्या हाई होता है, मोरल। तो ये स्पेलिंग में थोड़ा डाउट रखना है, तो ये बी आंसर है इसका, 7 का क्या है, बी आंसर है, मोराल, MORALE, मोराल। मोराल क्या है, उसका जो बंदों की को सपोर्ट किया, मोराल उसको मोटिवेटेड किया। सी नीड्स टू रीच ए कंक्लूजन, और ये होता है मोरल, मोरल वैल्यू, बौद्धिक वैल्यू, ये मोराल होता है। सी नीड्स टू रीच ए कंक्लूजन, सी समटाइम, सी नीड्स समटाइम, कुछ टाइम, उसको जरूरत है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, उसको जरूरत है टू रीच ए कंक्लूजन। रीच मतलब किसी, कंक्लूजन होता है कोई एंड पॉइंट, अल्टीमेट, कंक्लूजन जो सारांश, बिल्कुल लास्ट पॉइंट। दिस गर्ल्स टॉक्स इंसेसेंटली, इंसेसेंट होता है कंटिन्यूसली, लगातार, परसिस्टेंटली। और दिस गलेबल मतलब लोकासियस, लोकासियस होता है बातूनी, बिल्कुल बातूनी। तो ये सारे वो हैं सिनोनिम टाइप में आते हैं, लोकासियस। आई वॉज प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड किसका, बाई हिज रिमार्क्स, प्रोवोक हो गया उसके रिमार्क्स से, उसके जो कंटाक्स हैं, बयानबाजी किया उसने, प्रोवोक हो गया, मैं उकसा दिया गया। ये पैसिव फॉर्मेट होता है, वाज के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, नहीं तो वाज के बाद हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है।
बट अगर वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है तो इसका मतलब पैसिव फॉर्मेट है। आई वाज प्रोवोक्ड बाय दी हिज रिमार्क्स, बाय हिज रिमार्क्स। अब देखो कुछ इडियम्स जान लेते हैं, इडियम्स। जैसे टू लैंड ए हैंड, मदद करना। ए ट्रू फ्रेंड लैंड्स ए हैंड इन ए डिफिकल्ट पीरियड, कोई भी सच्चा साथी है क्या करता है, लैंड्स ए हैंड इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। टू लैंड एन ईयर, ही लेंट एन ईयर टू दी स्पीच, उसने भाषण पे ध्यान से सुना, उसने भाषण को ध्यान से सुना। ही लेंट, लेंट मतलब उधार देना होता है वैसे, बट टू लेंट, ये लेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेंट होती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ही लेंट एन ईयर टू दी स्पीच, उसने भाषण को ध्यान से सुना, पास्ट की बात है। टू लेंट कलर टू दी समथिंग, सबूत प्रदान करना। लेंट कलर मतलब उसको सबूत प्रदान करना। द स्कार्स ऑन हिज बॉडी लेंट कलर टू दी हिज क्लेम ही हैड बीन टॉर्चर्ड। देखो द स्कार्स, स्पेसिफिक द आर्टिकल आया है, वो स्कार्स जो निशान थे उसके ऑन हिज बॉडी, उसकी निशान पे लेंट उन्होंने दे दिया था, क्या है, कलर, कलर रंग दे दिया टू हिज क्लेम, जो इन्होंने दावा किया था, दैट ही हैड बीन टॉर्चर्ड। हैड बीन टॉर्चर्ड, पास्ट में टॉर्च किया गया था, टॉर्चर किया गया था। टॉर्चर मतलब उसको परेशान किया गया था, अत्याचार किया गया था। टू ले बेयर वन हार्ट्स, अपने दिल की बात को खोल के रखना। ही लेड, उसने रखा, बेयर हिज हार्ट बिफोर हिज फ्रेंड, मतलब अपने दिल को खोल के रख दिया। ले बेयर वंस हार्ट। टू ले हेड्स टुगेदर, सलाह मशवरा करना, मतलब सिर एक साथ जोड़ लेना। ऑल दी फ्रेंड्स लेड हेड्स टुगेदर ऑन द राइट्स इशू, राइट्स जो दंगे होते हैं। तो ऐसे ही जैसे कुछ स्पेलिंग्स जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में मतलब गलत करके आते हैं। मस्कुलर, मस्कुलर गलत होता है, MUSCULAR, MUSCULAR, तो मस्कुलर में मस, MUSCULAR, मस्कुलर। म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम। देखो ये IM नहीं आता, EUM आता है। म्यूजिशियन, म्यूजिक, MUSICIAN, म्यूजिशियन। मस्टार्ड, ERD नहीं होता, ARD होता, मस्टर्ड। मिस्टीरियस, MY, माई लगा के स्टीरियस, STERIOUS। मिथ, MYTH, मन घड़त बात बनाना। मिस्टीरियस होता है भेद भरा हुआ होना, बिल्कुल कोई रहस्यमय चीजें। मस्टर्ड सरसों होता है। म्यूजिशियन, संगीतकार। म्यूजियम जो एक प्रोटेक्शन चीज प्रिजर्व करके रखता है चीजों को, म्यूजियम। नैनी, NANE, नैनी, आया। नेटी, बनाठना, मतलब नेटी होता है कि नेचुरल, बनाठना। नैनी, आया। नोजिएट, जी मल चलाना, नोजिया बोलते ना, तो नोजिएट ये स्पेलिंग होती है, NOAUSEAT। सीट, नो सीट, सीट लगा के उसके बाद ई, नोजिएट। तो ऐसे ही है। जैसे कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एक ग्रामर का एक रूल याद रख सकते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे EI में और IE का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसको बात का ध्यान रखना है कि सी के बाद अक्सर EI का प्रयोग होता है, जैसे कि नियमन शब्दों में, जैसे सी के बाद हमेशा EI होता है। तो जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, EI आएगा या IE आएगा, तो सी के बाद हमेशा EI आएगा। जैसे सी के बाद EI, सीलिंग। सी के बाद EI आएगा, कंसीव। ये याद रखना कि सी के बाद हमेशा आई नहीं आएगा, EI आएगा। डिसीट, सी के बाद EI आया है। रिसीव, EI आया है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसको ध्यान रखना है, सी के बाद हमेशा EI आएगा। रिसीप्ट, कंसील, सीलिंग होता है छत जो है, कंसीव किसी चीज को मानना, कंसीड करना। डिसीट, धोखा देना। रिसीव, प्राप्त करना। रिसिप्ट, कोई जो रसीद होती है। तो सी के अलावा न कि किसी कॉन्सोनेंट, कोई भी व्यंजन है में IE लगाया जाता है, जैसे बिलीव, मतलब यहाँ पे L आया है तो IE आएगा। ये याद रखना है कि EI आता है हमेशा सी के साथ, जैसे कुकी, फ्रेंड, फील्ड, फेयर्स, फिस्टा, ग्रीव, हाइजीन, सीव। तो ये स्पेलिंग एरर में बहुत बार आ सकता है, तो हमेशा याद रखना है कि सी आएगा ना, जहां पे सी के बाद IE आएगा। अगर सी के बाद हमेशा EI आएगा, सी के बाद EI, और नहीं तो IE आएगा हमेशा। बस सी के बाद EI याद रखना, बाकी अपोजिट कर देना। तो अब हम चलते हैं, कुछ बहुत चीजें हैं जानने के लिए, तो रेगुलर बेसिस पे, जैसे फ्यूचर टेंस में हम ये बात कर सकते हैं, इफ यू हैव स्टडी द यू वुड हैव पास। तो ये बहुत अच्छा ग्रामर का है कि भाई यू हैड स्टडी, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आप पास हो जाते, तो ये पॉसिबिलिटी दिखाता है, यू वुड हैव पास। ऐसे ही इफ ही हैड रन फास्ट, उसने तेज दौड़ा होता, ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, उसने क्या ट्रेन पकड़ ली होती।
तो ऐसे ही ग्रामेटिकल के जो वुड हैव का यूज यहाँ पे हमने जाना, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस का कैसे कैसे कॉम्बिनेशन होता है। सेम ऐसे ही जैसे इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ोगे देन यू विल पास, तो हमेशा पहला जो पोर्शन ना कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। इफ के बाद पहला अगर मान लो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट आई इफ यू स्टडी, तो देन यू विल पास। जैसे अगर मैं आऊंगा तो इफ आई कम, मैं आता हूं शहर में, इफ आई कम आई विल मीट यू। दोनों में फ्यूचर नहीं आता, आपको याद रखना है कि दोनों में फ्यूचर नहीं आता। एक में पहले में प्रेजेंट टेंस बनेगा, फिर उसमें फ्यूचर आ जाएगा। ऐसे है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऐसे ऐसे आते हैं। तो ऐसे ही ग्रामर को सीखते रहिए और अपना जो है इन्हांसमेंट करते रहिए, एग्जाम में अच्छा होगा। तो अब चलते हैं जैसे आर्टिकल पे। इन्होंने कहा कि टेस्टिंग टाइम्स, यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमी की टर्म है बहुत सारी, मैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे होता है जीवीए आएगा, ग्रोस वैल्यू एडिट। ग्रोस वैल्यू एडिट होता है, ग्रोस होता है जैसे टोटल, जैसे ग्रोस वैल्यू एडिट क्या है, जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं या सर्विसेज आती हैं, उनका जो है उनमें से इंटरमीडिएट गुड्स जो बीच में रॉ मटेरियल यूज हुआ उसको निकाल देते हैं, तो जीवी आ जाता है। हर सेक्टर का जीवीए ऐड करना, ये रियल प्रोडक्शन बताते हैं। वैसे जीडीपी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी होता है कि भाई इंडिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हुए हैं प्लस टैक्सेस, टैक्स उसमें लगा के माइनस सब्सिडी कर देते हैं, तो ये होता है टोटल ओवरऑल कितनी ग्रोथ हुई है। बट अगर सेक्टर वाइज देखना है तो जीवीए होता है, ग्रोस वैल्यू एडिट। एक वर्ड टर्म यूज होगा मानसून के लिए, लॉन्ग पीरियड एवरेज, जो 50 साल का एवरेज निकालते हैं। अगर उससे 92% से नीचे है तो, या 92% है तो बोलते हैं कि लॉन्ग पीरियड एवरेज है, मानसून कम होगी। अब चलते हैं जैसे द जीडीपी, द मतलब आर्टिकल यूज हुआ स्पेसिफिक जीडीपी के लिए, ग्रोथ डाटा के लिए यूज हुआ है। रिलीज ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को रिलीज हुआ साइमल्टेनियसली, एक साथ में। पोर्ट्रे होता है दर्शाता, रिसेंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, आर्थिक रूप से हम स्ट्रेंथ मजबूत है। रिवील उजागर करता है, रिवील करता है सम रीजन्स फॉर दी वरी, चिंता के लिए, कुछ वरी के लिए जो रीजन है, कारण। प्रोविजनल होता है टेम्पोररी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपने डॉक्यूमेंट कभी लिए होंगे इंस्टीट्यूशन से। एस्टिमेट लगभग बताता है कि ऑफ जीडीपी ग्रोथ फॉर 2025-6 हैव बीन पैक्ड। पैक्ड मतलब यहाँ पे गार्ड दी गई है, पैक्ड वैसे खूटी होती है, तो वहां पे फिक्स कर दी गई है। 7.7% बताया है। हैव बीन पैक्ड, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये पैसिव फॉर्मेट हो गया। बाय द अथॉरिटी लगा सकते हैं आगे, वो इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है, लिखने की जरूरत नहीं होती। विच इज मार्जिनली हायर देन 7.6% प्रिडिक्टेड, जो अनुमान लगाया गया था बाय द गवर्नमेंट। और इसका प्रिडिक्शन का मतलब कॉन्जेक्चर भी होता है, कॉन्जेक्चर एक सिनोनिम है इसका, कॉन्जेक्चर अनुमान लगाना। प्रिडिक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन फरवरी में 7.6 थी, अब बता दिया कि 7.7 जीडीपी रहेगी। ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ है ये। और ये कंपैरिजन 7.7 मतलब पिछले साल के इसी टाइम पीरियड से ग्रोथ की बात है, इतनी ज्यादा बढ़ गई। दिस सजेस्ट दैट मार्च द फर्स्ट फुल मंथ सिंस द वेस्ट एशिया क्राइसिस इरप्टेड, तो तब से इरप्टेड होता है उभर के आना, जैसे लावा इरप्टेड होता है ना, वैसे ही उभर के आया है वेस्ट एशिया में क्राइसिस। वेस्ट एशिया कौन सी कंट्री, सऊदी अरबिया, ईरान वगैरह जो इशू आया है, स्टेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक कर रखी है। डिड नॉट सी इनफ ऑफ इफेक्ट ऑफ फुल ईयर ग्रोथ, तो जो ये मतलब स्टेट ऑफ हार्मुज क्लोज की है, इसके पूरे साल के ग्रोथ पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये दिखाता है कि दैट रेजिलियंस होता है लचीलापन, विल बी डेंटेड मतलब क्या हुआ, इस पे जैसे गड्ढा हो जाएगा, ये मतलब इसको खराब कर देगा इन द मंथ्स अहेड, आगे आने वाले महीनों में। द डाटा also showed that several key sectors of the economy such as manufacturing and several services sector, तो इन्होंने की सेक्टर्स, जो मुख्य सेक्टर्स हैं, भाग हैं इकोनॉमी के, वो जैसे मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विसेज सेक्टर हैं बहुत सारे, ग्रू बाई डबल डिजिट्स ओवर एंड अबोव ए रिलेटिवली हाई बेस। और बेस ईयर का मैं बता देता हूं, जैसे WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में बेस ईयर 2011-12 ही चल रहा है अभी, बट अभी रिसेंटली CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 2024 कर दिया गया था। और एक है कि WPI में जो गुड्स काउंट होती हैं बट सर्विसेज काउंट नहीं होती, CPI में सर्विसेज भी काउंट होती हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं इकोनॉमी में कहीं भी आपके एग्जाम में। तो इन्होंने कहा कि सेवरल सेक्टर्स हैं ग्रो बाय डबल जीटी में 10 से ऊपर ग्रो हुए, 10% से भी ज्यादा, अबव रिलेटिवली तो कंपैरिजन करना हाई बेस। दीज आर गुड साइंस फॉर इकोनॉमी हेडिंग इनटू सीवियर सप्लाई रिलेटेड हेडविंड्स मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे ड्यू टू वार इन ईरान।
अच्छे साइन है ये जो इकोनॉमी हेड कर रही है। सेवरल सप्लाई रिलेटेड हेडविंड्स ड्यू टू वार इन ईरान। नोटेबली ध्यान देने की बात है, बोथ प्राइवेट फाइनेंशियल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट जो कंपनियां हैं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि भाई कोई मशीनरी वगैरह खरीदते हैं ना आप, तो उसके लिए होता है। जैसे एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेगुलर बेसिस पे किसी की पेमेंट वगैरह देने पे आप यूज करते हैं। बट ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये होता है कि कोई मशीनरी वगैरह, कोई इक्विपमेंट या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं जो आगे काम आएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन पे जो खपत है, मान लो खरीदते हैं कोई आदमी इंडिविजुअल, या ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मैट्रिक्स जो मापदंड है ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन, घरों के कंजप्शन या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी रिस्पेक्टिवली ग्रू फास्टर 2025-6 देन दे डिड इन दी प्रीवियस ईयर। मतलब पहले साल के कंपेरिजन में ये अच्छी मशीनरी वगैरह आई है, आदमियों ने खर्चा ज़्यादा किया है, ट्रैक्टर वगैरह जैसे खरीदते हैं जो आदमी, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है तो इक्विपमेंट खरीदेंगे ऐसे से। तो कंजम्पशन जो खपत होती है ना, ग्रोथ इंक्रीज इज स्पेशली वेलकम गिवन दैट मतलब देखते हुए। तो कंजम्पशन जो खपत हुई ना, ग्रोथ हुई है, स्पेशली विशेष रूप से वेलकम, अच्छी बात है। गिवन दैट देखते हुए, इट हैड बीन एट ए टैपिड नाम होता है मॉडरेट जो है 5.8% फॉर द प्रीवियस 2 ईयर। ये रह चुकी है, हैड बीन मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हैड बीन रह चुकी है एट ए टैपिड नरम जो 5.8 फॉर द प्रीवियस 2 ईयर, पिछले 2 सालों में। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखना बाकी है, अभी देखना बाकी है। पैसिव फॉर्मेट हो गया टू बी सीन। हाउ मच ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ वाज ड्रिवन बाय द प्राइवेट सेक्टर, कितनी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की गई थी, प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किए, पैसा डाला है। इवन इफ, भले ही, दिस ग्रोथ वाज ड्रिवन बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग, भले ही जो ये ग्रोथ हुई है ना, मतलब गवर्नमेंट ने पैसा डाला। इट हैज पॉजिटिव नो कॉन इफेक्ट। नो कॉन मतलब होता है जैसे एकदम खटखटाने वाला इफेक्ट दे लें रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। द वीकनेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कमजोरी यही खेती सेक्टर में, क्योंकि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, उसमें इन्वॉल्व है। 60% पॉपुलेशन अभी भी खेती कर रही है इंडिया की। हाउएवर इज समथिंग टू वरी अबाउट इट। तो ये है कि खेती में डाउनफॉल आया है, तो ये चिंता की बात है। द सेक्टर्स ग्रोथ स्लो टू 30% पे 2025-26 में, फ्रॉम 4.2% थी 2024-25 में। डिस्पाइट के बावजूद 2020 मानसून हैविंग कंक्लूडेड 108 ऑफ इट्स लॉन्ग पीरियड एवरेज। 2025 में तो 108% हुई थी लॉन्ग पीरियड एवरेज, 50 साल का एवरेज जो निकाला गया था उसके कंपैरिजन में 108% हुई थी। दिस इज डायर न्यूज, बहुत कड़ी न्यूज है। दैट गिवन दैट, देखते हुए, दैट मीडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी पुणे में हैज प्रेडिक्टेड, मीडिया ने कहा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज प्रेडिक्टेड दैट दिस ईयर मानसून विल बी 90% ऑफ एलपीए। अब की बार क्या है, 50 साल का जो एवरेज है ना उसका 90% ही रहेगी। 108 पहले रही थी, तब भी इतना ग्रोथ नहीं था, तो 90% रहेगी, तो और क्या हाल होगा एग्रीकल्चर सेक्टर का। दिस इज नॉट काउंटिंग दी फर्टिलाइजर सप्लाई। सबको पता है कि इधर से हम अरबियन कंट्रीज से फर्टिलाइजर लेते हैं, कजाकिस्तान वगैरह से भी लाता है, और सऊदी अरबिया से भी आता है, यूएई से आता है, तो वहाँ से फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, ओमान से भी मिलेगा नहीं, तो ये कंस्ट्रेंट्स बाधा आएंगी, उसको भी काउंट नहीं कर रहे। रियली बी फेल्ट इन दी मंथ्स अहेड, आगे आने वाले टाइम में आएगा। डाटा ऑल्सो शो दैट राइजिंग डोमिनेशन ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी, डोमिनेंस आ रहा है सर्विसेज का इंडियन इकोनॉमी। देयर शेयर राइजिंग 54.3, मतलब सर्विसेज सेक्टर जो डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह सर्विसेज देते हैं, अब इनका शेयर ग्रो हो रहा है, 54.3 हो गया। टोटल ग्रोस वैल्यू एडेड, जीवीए जो होता है, मैंने बताया था, ग्रोस वैल्यू एडिशन इन 2025-6, अप फ्रॉम 51.9 2022-23 में। तो सर्विस सेक्टर का 54.3% जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा जीवीए में। द एग्रीकल्चरल सेक्टर, खेती का जो है, विच कंटिन्यूज टू एम्प्लॉय लार्जेस्ट शेयर ऑफ द पॉपुलेशन बाय फार, अब तक वही ज़्यादा आदमी इंगेज है एग्रीकल्चर में। सा इट्स दिखा इसने शेयर जीवीए फॉल टू बिलो 20%, जो कि ग्रोस वैल्यू एडिशन है उसमें 20% का शेयर हो गया सेक्टर का, किसका, एग्रीकल्चर का। पहले 22% था, अभी 20% खेती दे रहा है, मतलब 60% आदमी है, फिर भी 20% ही आ रहा है इससे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर्स हैज रिमेन्ड लार्जली अनचेंज, उसका उतना ही रहा है 30 के आसपास जो भी है, मतलब ये 52% ये हो गया, 51 हो गया, 20 ये हो गया, तो उसका 30% ही रहेगा। अनदर कॉज ऑफ कंसर्न, चिंता की बात है, दैट दिस सजेस्ट दैट इंडिया इज नॉट ग्रोइंग द वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फास्ट इनफ। जीवीए मतलब वही ग्रोस वैल्यू एडिशन, तो ये कह रहे हैं कि जिस सजेस्ट करता है कि इंडिया ग्रो नहीं हो रहा, वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट आर इन द एग्रीमेंट दैट 2024-27 विल सी ग्रोथ स्लोइंग सिग्निफिकेंटली, तो उसकी 2026-27 में ग्रोथ जो है कम हो जाएगी। अब 7.7 बोल रहे हैं ना, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया था ग्रोथ डिप 6.6% पे आ जाएगी। चीफ इकोनॉमी एडवाइजर जो है
दैट ही सा नो नीड टू सेकंड गैस। उन्होंने कहा कि सेकंड गैस जरूरत करना ये दिस एस्टिमेट, ये जो एस्टिमेट है। लास्ट ईयर टैरिफ रिलेटेड डिस्ट्रप्शन, जो टैरिफ से रिलेटेड मतलब ट्रंप ने लगा दिए थे ना, 18% टैरिफ लगा दिया था, जो एंटी डंपिंग वगैरह कुछ मतलब जैसे जो रशिया से खरीद रहा था तो उस पर 18% टैरिफ लगा दिया था, इंडिया पे किसी पे 25% लगा दिया था, किसी पे 50। तो डिसरप्शन आए थे, वर ए टेस्ट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट रेजिलियंस। ये एक्सपोर्ट जो लचीलापन है उसके बारे में था। दिस ईयर एनर्जी सप्लाई, जो एनर्जी सप्लाई डिसरप्शन विल टेस्ट द एंटायर इकोनॉमी। अब जो इस साल बाधा आएंगे ना एनर्जी सप्लाई के, इंटायर इकोनॉमी को टेस्ट कर लेगी, एज वेल एज इसके साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसी एजिलिटी। एजिल होता है जो एक मोटिवेटेड होता है ना, उसके लिए एजाइल वर्ड यूज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कितने अलर्ट है मतलब गवर्नमेंट। और लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, काफ़ी कंप्रेहेंसिव डिटेल में मैंने बताया है, तो इसके लिए थोड़ा सा लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।